बोले प्यारी प्यारी अम्मा की जय, राधा रानी की जय। आज मदर्स डे है। ये मदर्स डे की परंपरा पाश्चात्य देशों से ही प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एकदम पृथक है। हमारे शास्त्र में कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता भगवान के समान है, हमें उसका सम्मान सदा करना चाहिए और उसके एहसान को सदा मानना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत तरह के प्रेम होते हैं, उसमें से अगर सबसे अधिक निष्कामता और ममता भरा प्यार है तो वो माँ का प्यार होता है। ममता माने स्वाभाविक रूप से हित की चिंता युक्त अटैचमेंट। स्वभावतः अगर हित की चिंता है किसी की, कोई रीजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है उससे, लेकिन नेचुरल उसके हित की चिंता है, तो ऐसे प्रेम को ममता कहते हैं। और ये ममता ही माँ का सबसे बड़ा गुण है, जिसके कारण माँ के प्रेम को संसार में सर्वोच्च कहा जाता है। पाश्चात्य देशों की संस्कृति थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ के लोग अपने सुख में ज्यादा सीमित हैं। यहाँ की कल्चर के अनुसार माँ बाप के सदा ऋणी रहना, सदा उनकी सेवा करते रहना यह आवश्यक नहीं है। जहाँ बड़े हुए सब अलग अलग हो जाते हैं, किंतु एक दिन रखा है मातृ दिवस का, मदर्स डे का, एक दिन रख लिया है फादर्स डे का। उस दिन जाते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनकी कुछ सेवा करते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए। हम लोग के यहाँ तो ये हर समय करना है, जीवन पर्यंत माँ बाप की सेवा करनी होती है। जो माँ है उसका मतलब क्या है? जो जननी है, जन्म देने वाली जो माँ, जो स्त्री होती है, उसको हम माँ कहते हैं। उस दृष्टिकोण से यदि हम वेद शास्त्रों की फिलॉसफी में जाते हैं और इस पर डीपली विचार करते हैं, तो संसार में कोई किसी की माँ है ही नहीं। हमारे वेद कहते हैं श्री कृष्ण जगतां तातु जगन्माता तु राधिका पितुः शतगुणा माता वन्द्या पूज्या गरीयसी। इस श्लोक का मतलब ये है कि श्री कृष्ण सबके, श्री राधा कृष्ण सबके माता और पिता हैं। सबके माने क्या? समस्त जीवों के। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्यों के या कुछ इने गिने पशुओं के, नहीं, जीव के। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी लिविंग सोल्स हैं, जो भी हैं, जितने जीव हैं,
चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, राक्षस हो, कोई भी हो, जिनमें भी जीव है, उन सब के माता पिता श्री कृष्ण, श्री राधा है। जीव शब्द का अर्थ क्या है? जो शरीर को, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब को अपने अपने कार्य करने की जो शक्ति प्रदान करे, उसका नाम जीव है। उसी को आत्मा कहते हैं। हमारे वेद शास्त्र में अनेक जगह पर श्री कृष्ण के लिए लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। श्री कृष्ण ही सबकी माता है, पिता है। और श्री राधा तो उनकी भी आत्मा है। राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादस आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिः गूढ़ वेदिभिः। जो श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा, और वो सदा, इसीलिए उनको आत्मा राम कहते हैं, क्योंकि वो सदा श्री राधा में ही रमण करते हैं। इसी कारण से उनका नाम एक पड़ गया आत्मा राम। तो बिना आत्मा के तो शरीर होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसको कार्य करने की शक्ति जो दे, उसका ही नाम आत्मा है या जीव है। जीव तत्व तो वही कहलाता है। अभी हम लोग सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं बुद्धि से, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, लेकिन वो शक्ति देने वाली जो आत्मा है, जो जीव है, ये तत्व निकल जाए इस शरीर में से तो कोई भी इंद्रिय वर्क करेगी ही नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, ऑलरेडी मृत है। लेकिन क्योंकि आत्मा की जो सबकॉन्शियस है, चेतन है, उसकी शक्ति प्राप्त हो रही है हमको, इसलिए सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब सक्रिय काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो श्री राधा तो श्री कृष्ण की भी आत्मा है। आत्मा रामतया, उनको इसीलिए आत्मा राम कहा जाता है। इसलिए जन्म देने वाला कौन हुआ हमारा असली, हमारी आत्मा की आत्मा कौन है? श्री राधा। वेदों में एक प्रश्न पूछा गया कि भगवान की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या हो सकती है? तो उत्तर दिया गया कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिष्विशन्ति तत् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। जिससे सारे जीव उत्पन्न होते हो और जिसके द्वारा सारे जीव पल रहे हैं, जीवित हैं, रक्षण हो रहा है उनका, और अंत में जिसमें वे समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे। प्रलय के टाइम पे सारे जीव परमात्मा के महोदर में लीन हो जाते हैं, और फिर जब सृष्टि होती है तो जो का त्यों सबको प्रकट कर देते हैं। तो श्री राधा, तो राधा और कृष्ण दो नहीं है। येयम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर देहे नहीं का क्रीडनार्थम द्विधाभूत ब्रह्म वेवर्त पुराण। येयम राधा, जो राधा और कृष्ण है,
वो एक ही है। जैसा कि बताया अभी आत्मा है, तो आत्मा तो शरीर से पृथक नहीं होता है, तो दोनों एक ही हैं। क्रीडनार्थम द्विधा भूत, लीला करने के लिए, केवल लीला करने के लिए द्विधा भूत, उन्होंने दो शरीर धारण किए। तो आत्मा प्रमुख होती ही है, शरीर से अधिक महत्वपूर्ण होती ही है। श्री कृष्ण ने जब क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए अपने को दो बनाया, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषा, एक स्त्री का रूप धारण किया, एक पुरुष का रूप धारण किया। जब स्त्री का रूप धारण किया तो अपनी ही जो सर्वोच्च शक्ति है, परमांतरंग भूता है, सर्वोच्च शक्ति है और विलक्षण शक्ति है। यानी ऐसी और शक्तियां नहीं होती जैसी कि प्रेमा शक्ति है, क्योंकि और सब शक्तियां तो शक्तिमान के अंदर में होती है। जो शक्तिमान है, जिसकी वो शक्ति है, वो जब चाहे उस शक्ति का प्रयोग करे, उसकी इच्छा पर है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के अंदर में होती है। सिर्फ एक शक्ति भगवान की ऐसी है जो श्री कृष्ण के अंदर में नहीं रहती, बल्कि श्री कृष्ण को ही अपने अंदर में कर लेती है। उस शक्ति का नाम है प्रेमा शक्ति, भगवान की शक्ति है। लेकिन जब भगवान ने अपनी सर्वोच्च शक्ति को, विलक्षणतम शक्ति को अपने से पृथक करके उसको एक दूसरा फॉर्म दे दिया, तो भगवान को उसके अंदर में होना पड़ा। कि प्रेमा शक्ति है ही ऐसी जिसके अंदर में वो रहते हैं। साधारण भी कोई भक्त हो, दास्य भाव का हो, उसके पास प्रेम पहुंच गया, प्रेम मिल गया उसको, अब वो भगवान उसकी गुलामी करते हैं ना। ब्रजाम में हम नित्यम पोये त्यंग रेणु भी, भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? कि उसकी चरण मेरे ऊपर उड़ कर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी दास्ता करते हैं वो अपने भक्तों की। तो श्री राधा ही हमारी असली माता है, हमारी जन्मदात्री है। जो शरीर वाली माता है, इन्होंने हमें जन्म नहीं दिया। हम लोग समझते हैं कि इन्होंने हमको जन्म दिया है, नहीं, इनको तो पता भी नहीं था कि हमारे गर्भ में कौन है, किसका जन्म होने वाला है। वो स्त्री, वो लड़का है कि लड़की है, वो सुंदर है कि कुरूप है, वो देवता प्रकृति का है या राक्षस प्रकृति का है, अच्छा है कि बुरा है, कुछ नहीं पता। इन्हें इतना ही पता है यहाँ कोई होने वाला है, संतान की उत्पत्ति होने वाली है। कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से संस्कार लेके आ रहा है और कितने दिन के लिए आ रहा है, कुछ नहीं पता। वो जो शक्ति है, आत्मा जीव शक्ति, वो जब आती है, जहां भेजी जाती है कर्म के अनुसार, जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं उनके अनुसार, जहां हमें भेजा जाता है, जिस लोक में, जिस देश में, जिस माता पिता के पास, वो चाहे वो मनुष्य हो माता पिता या पशु पक्षी हो माता पिता, जहां हमारे कर्मानुसार हमको भेजा जाता है, जब भेजा जाता है, जितने दिन के लिए भेजा जाता है, हम उतने दिन के लिए आते हैं। और जब वो प्रवेश करता है जन्म लेने के लिए, तो उसका जो शरीर है वो मां के गर्भ में बनता है, मां नहीं बनाती। उसको तो पता ही नहीं शरीर कैसे बन जाता है, वो बनाती नहीं। लेकिन हाँ, वो स्थान है जहां पर बालक का शरीर बनता है। बनने के बाद
वो जन्म लेता है। यानी शरीर की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते। अस्ति, पहले उसका अस्तित्व पता चलता है, हाँ भाई कोई आ गया है, गर्भ में कोई आया है, अस्ति आ गया। फिर उसके बाद अंदर अंदर उसका शरीर बनता है धीरे धीरे करके, और जब शरीर बन गया तो जायते, ये दूसरी कंडीशन है, या उसका जन्म होगा। जन्म होते ही उसका शरीर बढ़ने लगता है, बहुत छोटा उत्पन्न होता है, और फिर उसका शरीर धीरे 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 करके बढ़ने लगता है। वर्धते, तीसरी स्टेज। फिर विपरिणमते, फिर उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं। दांत नहीं थे, अब दांत आ गए, बाल उसके रंग बदल गया, तमाम प्रकार से शरीर के अंगों में चेंजेस आने लग जाते हैं। विपरिणमते, हर अंग धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसकी बनावट में, रंग में, बहुत सारी चीजों में चेंज आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब चेंजेस आ गए, धीरे 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 करके दांत गिरे, दूसरे दांत आ गए, बाल थे काले, फिर जब पहले भूरे थे, फिर काले हुए, फिर सफेद होने शुरू हो गए। ये सब पूरा शरीर अच्छे से बनकर तैयार हो गया काफी दिन तक। तो उसके बाद क्या होगा, एक स्टेज तक तो बदलता रहेगा, विपरिणमते की स्टेज में रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे शरीर में, और फिर अपक्षीयते, फिर सब गिरना, समाप्त होना समाप्त हो जाएगा। अपक्षीयते माने धीरे धीरे क्षय होने लगता है, गिरने लगता है, समाप्त होने लगता है। बाल झड़ गए, दांत गिर गए, मेमोरी समाप्त हो गई, शरीर में चलने की शक्ति कम हो गई, सोचने की शक्ति कम हो गई, हाथ पैर में काम करने की शक्ति कम हो गई, ये शुरू हो जाता है। फिर अपक्षीयते, तो धीरे 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 करके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई पूर्णतया। अब म्रियते, अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, वो शरीर मर जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सब होता है सबके कर्मानुसार, इसमें माँ बाप का कोई वो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। किसी भी बच्चे का वो चाहे कि रंग गोरा हो, नहीं हो सकता। वो लड़का देवता प्रकृति का महापुरुष निकले, नहीं हो सकता। तो जननी जो है हमारी, ये सांसारिक माता नहीं है, तो शरीर को जरूर उसके शरीर से उत्पन्न हुआ है, शरीर तक का नाता है, हमसे नाता नहीं। हम माने तो आत्मा होता है ना, ये तो हमारा शरीर है। और आप सब जानते हैं मृत्यु के टाइम सब कहते हैं वो गया, चला गया, लेटा तो है, नहीं नहीं ये तो इसका शरीर है। यानी आपको ये ज्ञान है कि शरीर कुछ और है और आत्मा कुछ और है। कल तक तो इसी शरीर को देख के बड़े खुश होते थे, आप प्रसन्न हो जाते थे, लाड़ करते थे, प्यार करते थे उससे। आज आप कहते हैं क्या, जल्दी करो निकालो, बदबू आएगी। कीड़े जब मर जाता है आदमी, तो अंदर के जो कीड़े होते हैं वो अंदर जो सामान है हमारे, उसको खा के जीवित रहते हैं। और जब शरीर मृत हो गया, ये रक्त पानी बन गया, तो शरीर के कीड़े निकल के भागने लगते हैं। तो इन्फेक्शन का बहुत भय होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद किसी को घर नहीं लाया जाता। भारत में ऐसी परंपरा है, नहा के अंदर आओ। ये नहीं कि तुम अभी जला के आ रहे हो तो तुम सीधे घर के अंदर आ गए वही कपड़े पहन के, नहीं। हो सकता है कोई कीटाणु लग गया हो तुम्हारे ऊपर, तो तुम उससे उससे कोई बीमारी फैल जाए। तो जिस घर के कहें वेग ही काढ़ो, भूत बने पुनि खाइए, जिन त्रियासो प्रीति घनेरी,
सो देख ही दे रही हैं, अरे भैया इनको बाहर करो, भूत बन के खा जाएगा हमें, जल्दी करो। तो हमें पता चल जाता है कि जो जिसको अभी मान के हम प्यार कर रहे थे, जिसको हम बेटा बेटा कह के अपने हृदय से लगा रहे थे, जिस पति की हम दिन रात सेवा कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो तो गया, वो आत्मा थी। तो उस आत्मा की जननी कौन? श्री राधा। राधा कहिए, कृष्ण कहिए, भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, कोई नाम लीजिए आप, सब एक ही बात है। वो हमारी असली माता है। तो श्री राधा ही हमारी माता है, और कोई हमारी माँ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो संबंधी होता है, और विशेषकर जो माँ होती है, माँ अपनी ममता के लिए प्रसिद्ध होती है। ममता, वो अपने बच्चे का कल्याण ही चाहती है, बच्चे का व्यवहार गलत भी हो, दुखदाई भी हो, गुस्सा भी कभी कभी उसको आ जाएगा। संसारिक माँ की बात बता रही हूँ कि सांसारिक माँ भी फिर भी अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती है, हर तरह से तत्पर रहती है कि इसकी बुद्धि कैसे ठीक कर दूं, कैसे इसको सही रास्ते पर ले आऊं। अब उसकी जितनी नॉलेज है, अगर उसको उसकी मान्यता ये है कि संसार में सुख है, तो अपने बच्चे से कहती है चलो ये संसार की ओर भागो, क्या तुम मंदिर मंदिर जाने लगे हो, क्या भगवान का नाम ले रहे हो व्यर्थ में, ऐसे नहीं बनेगा काम, काम करो, व्यापार करो, बढ़िया पैसा कमाओ, खूब धन धान्य कमाओ, मरो संसार में, वो ये कहेगी। और जिसकी नॉलेज स्पिरिचुअल साइड में है, वो उसको उस तरह का ज्ञान देगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी अपनी समझ के अनुसार हर माँ अपने बच्चे को का कल्याण करना चाहती है, और हर समय उसके लिए ही प्रयत्नशील रहती है। हमारी श्री राधा रानी ये ऐसी हैं, तो ये सही सही जानती हैं कि हमारा कल्याण किसमें है, और उनमें ही एक क्षमता है कि वो हमारा कल्याण कर सके। वो बात अलग है कि हमारी माँ हमें बता रही है, खड़ी है हमारा कल्याण करने के लिए, हम उधर देखते ही नहीं। क्योंकि हमने तो शरीर को ही मैं माना है, तो शरीर की माँ को ही अपनी माँ मानते आए हैं। जो हमारी असली माँ है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बता भी दिया है कि जानना भी कई प्रकार का होता है ना। एक तो ये कि मानना, एक जानना, और एक ना जानना। जो उसको पता ही नहीं, कभी महापुरुष का, किसी संत का संपर्क ही नहीं मिला, तो बेचारा क्या जाने कि हमारी असली माँ कौन है। वो कहेगा हमको कभी किसी ने बताया ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं दिया इस तरह का। हम तो यही समझते रहे कि बस हमारी जन्म, जो शरीर को जिसने जन्म दिया है वही हमारी माँ है। एक तो वो हुआ जो जानता ही नहीं। यद्यपि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ऐसा कह देने मात्र से क्षमा नहीं हो जाएगी। उसको माँ वाला सुख, श्री राधा रानी की शरणागति, श्री राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त हो जाएगी। क्यों? अगर आप कहते हैं कि हमको कोई बताने वाला ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो क्यों नहीं पता था? पता करते तुम पता कर सकते थे कि तुम मनुष्य हो। अगर तुम मनुष्य बनकर यहाँ पर आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कौन है तुम्हारा असली माता पिता, तुमने क्यों नहीं जाना? अब आप देखिए, आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ के भी तमाम कानून हैं। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं धारण की है, आपको किसी पुलिसमैन ने रोका
और कहा टिकट देने लगेगा आपको, तो आप कहेंगे भाई मैं तो अभी यहाँ नया नया आया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ का कानून नहीं है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो क्या वो टिकट नहीं देगा? नहीं मालूम था, ये आपकी गलती, क्यों नहीं मालूम किया? आप मालूम कर सकते थे, आपको मालूम करना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर आए हैं कि आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो उसके क्या नियम है, क्या कानून है, आपको मालूम करना था। तो हमें भी अनंत जन्मों में यूं तो अनंत संत मिल चुके हैं सबको, और ये बात बहुत बार समझाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम बहाने बनाते हैं। कभी तो कह देते हैं कि हमारे ऊपर भगवत कृपा जब होगी तो हो जाएगा सब ठीक, कभी कहते हैं जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ करना नहीं चाहते, तो एक तो जो जानता ही नहीं, और दूसरा वो जो जिसके ऊपर किसी संत की कृपा हो गई, शास्त्र वेदों के प्रमाणों के साथ बता दिया गया कि तुम कौन हो और तुम्हारा कौन है, किससे तुम्हें प्यार करना है और किससे नहीं करना है, कहां तुम्हें ड्यूटी करनी है और कहां तुम्हें मन का अटैचमेंट करना है। ये सब हमने बहुत बार सुन लिया, जान लिया, भर गया है हमारे मस्तिष्क में, लेकिन लापरवाह हैं, जान कर भी अनजान बने हुए, ध्यान ही नहीं दे रहे कि इतना बड़ा ज्ञान जो हजारों वर्ष तक लोग तप करके नहीं पा पाते, सारी जिंदगी अगर शास्त्र वेदों का अध्ययन करें तो वो ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हो पाता। वो ज्ञान महाराज जी ने खेल खेल में हम लोग को ऐसे दे दिया है, इतना भर दिया है कि अपने सत्संग का बच्चा बच्चा इतनी नॉलेज रखता है, इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन हम लापरवाह हैं, सोचते ही नहीं कि मानव देह कितना छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी अवधि कितनी है हमें पता नहीं। हो सकता है 1 मिनट बाकी हो, 1 दिन बाकी हो, 1 हफ्ता बाकी हो, या 1 महीना ही बाकी हो, कुछ नहीं पता हमें। और ये भी पता हो गया कि पाना क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, जिस सुख के लिए हम यहाँ वहां भटक रहे हैं, दिन रात अपना समय खराब करते जा रहे हैं, वो सुख केवल भगवान के नाम ले लेने से, भगवान पर विश्वास कर लेने से, ये मान लेने से वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे बंधु, सब कुछ हमारे वही। और यही याद दिलाने के लिए हर मंदिर में ये श्लोक गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और कोई तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और कोई हमारा रिश्तेदार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। रिश्तेदार तो वही कहलाएगा ना जिससे हमारा संबंध टूटे ना। संबंध, सम माने सम्यक, सम्यक माने क्या, पूर्णतया और सदा के लिए। ऐसा एक भी संबंध नहीं है जो पूर्ण हो, यानी वो हमारी माँ भी बन जाए, हमारा बाप भी बन जाए, बेटा भी बन जाए, पिता भी, सब कुछ हो जाए, ऐसा होता नहीं संसार में। हमारी माँ हमारी बेटा नहीं बन सकती, और फिर सदा के लिए हो, वो तो हमें पता ही नहीं कि कितने दिन के लिए हमारा किससे क्या संबंध है, वो भी नहीं पता हमको। तो संसार में तो कोई हमारा संबंधी है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। हमारे सारे संबंध बस श्री राधा कृष्ण से ही हैं, ये सब कुछ जानते हैं। मानव देह की उपयोगिता का विषय में भी आप सब अच्छा खासा लेक्चर दे सकते हैं, इतना आपको पता है, और देते हैं लोग।
जब भी कोई मौका होता है तो दूसरे व्यक्ति को, एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को लेक्चर देता है, किंतु वो खुद उसका पालन नहीं करता है। सबके पास ज्ञान, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हमारी बात छोड़ दो, तुम करो ऐसा, तुम्हारा कल्याण करने हम आए। क्योंकि हम लोग पास नॉलेज इतनी है, हम यूज नहीं कर रहे हैं, लापरवाह बैठे हुए। तो आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि हम जीव हैं और हमारे सारे संबंध श्री राधा कृष्ण से हैं। भगवान के अवतार तो बहुत हैं, किंतु उन सब के भी जो आधार हैं स्वयं कृष्ण भगवान, जो सबके मूल स्रोत हैं। ब्रह्म के अनेक रूप गोविंद राधे, सर्व रूप आश्रय कृष्ण बता दे। सभी जितने भगवान के अवतार हैं, उनके जो आश्रय स्वरूप हैं वो केवल कृष्ण हैं। ये हमें पता है, हम सब जानते हैं। इसी बात को हमें याद करना है, बार बार याद करना है कि हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना है, तब हमें माँ की ममता मिलेगी। ये संसारी माँ की ममता में ही हम विभोर हो जाते हैं कि हमारी माँ हमारा कितना ध्यान रखती है, कितना हमारा ख्याल रखती है, जबकि हर जगह वहां पर स्वार्थ है संसार में। और जो हमारी असली माँ है वो परम निस्वार्थ है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। वो तो स्वयं ही आनंद की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्हें तो हम लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं। हमारे पास क्या है जो हम उनको देंगे? लेकिन वो प्रत्येक क्षण हम लोगों की प्रतीक्षा करती है कि कैसे ये हमारी बात मान ले और इसका कल्याण हो जाए। और इसीलिए वो उतर के आते हैं। तो जो अवतार होते हैं श्री कृष्ण के, राधा के, हम लोग के कल्याण के लिए हुए। एक बार उन्होंने अवतार लिया तो हमें पता चल गया कि हाँ, सगुण साकार ब्रह्म भी होते हैं। श्री राधा भी अवतार लेकर आते हैं और उनकी क्या क्या लीला है, उनका प्रेम कितना निष्काम है, उनको प्राप्त करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कितना बड़ा हमें आनंद मिल सकता है, ये सब उन्होंने अवतार लेके बता दिया। हित अधम उदाहरण देह धरे, बिनु कारण दीनन नेह करे। राधे जब ऐसी दया दरबार, फिकीर मोहि काहे की। श्री राधे जो हमारी सरकार, फिकीर मोहि काहे की। तो ऐसी दया वो सर्व समर्थ हैं। श्री कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो है श्री राधा। और जब वो इतनी केयर कर रही है हमारी, कि हमारे लिए अवतार लेकर आए हमें बताने के लिए, और बार बार महापुरुषों को भेजकर हमें जगा रहे हैं। हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम एक बार मुड़ो तो, आओ तो हमारे पास, हम कृपा का भंडार लुटा देंगे तुम्हारे लिए। अवधर रानी है श्री राधा रानी। कृपा की वो मूर्ति है। मूर्ति माने तो आप जानते ही होंगे, मूर्ति उसको कहते हैं जिसका भीतर बाहर सब एक सा हो। जैसे ये पत्थर की मूर्ति होती है, ये अंदर भी पत्थर ही है उसके, और बाहर से भी पत्थर है। लकड़ी की मूर्ति है तो लकड़ी अंदर भी है, और लकड़ी ही सर्वत्र है, बाहर भी अंदर भी सब जगह, उसको मूर्ति कहते हैं। हम लोग के अंदर का सब ढांचा अलग है, अलग अलग चीजों से बना हुआ है, हमारे अंग प्रत्यंग, बाहरी ढांचा अलग है। लेकिन श्री राधा रानी तो कृपा की मूर्ति है, भीतर भी बाहर भी कृपा ही कृपा जो लुटा रही है वो है श्री राधा रानी हमारी।
ऐसी स्वामिनी को पाकर, ऐसी मां को पाकर भी हम सोए हुए हैं। आज का दिन मातृ दिवस हम मना रहे हैं, क्यों? ये याद करने के लिए हमारी माँ कौन है, हम किसके शरण में जाएं। अब आज ये तो बहुत अच्छे अच्छे सरल सरल तरीके भी बताए हैं कि अपनी माँ की शरण में जाने के लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं। हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं संसार में, क्यों? हमने मान लिया ये मेरा बेटा है, ये हमारी बीवी है, ये हमारा पति है, ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप है। बस उन्हीं में घुसे पड़े हुए, उन्हीं में हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही, मेरा मेरा मेरा। ये गलत जितना संसार का है, गलत मेरा, उसे हमने मान लिया अपना सही मेरा, और जो वास्तविक में मेरा है उसको हम भूल गए। तो अब दोबारा उल्टा चिंतन करो, ये मेरा नहीं है, कब मुझे छोड़ के चला जाएगा पता नहीं। आज माँ ने जन्म दिया बच्चे को, कल बच्चा मर गया, या आज माँ ने जन्म दिया, कल माँ मर गई, बच्चा अकेला रह गया। कैसा रिश्ता है ये? कौन सा रिश्ता हुआ? ये कौन सा संबंध है? सोचो, इस बात पे हमें विचार करना है। तो त्योहारों पर हम लोग जो मनाते हैं, त्योहार कीर्तन करते हैं, इन्हीं बातों की याद दिलाने के लिए हमारा कौन है, हम कौन है, इस पर हम सोचें, बार बार सोचें। टाइम नहीं है हमारे पास, यात्रा बड़ी लंबी बाकी है, समय बहुत थोड़ा रह गया है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। तो अपनी उस माँ को, जो पतित पावनी है, अधम उदाहरण है, जिनमें इतनी दया है, इतना प्रेम है कि हम चाहे जितने अपराध करें, लेकिन वो, उनकी ममता में कोई कमी नहीं आती। संसार में भी आप देखते हैं कि अगर एक माँ के दो बेटे हैं, एक तो समझदार है, होशियार है, पढ़ने लिखने में हर बात में बढ़िया है, और एक ध्यान ही नहीं देता, ना उसका दिमाग अच्छा है, ना उसको पढ़ने में मन लगता है, उसकी भविष्य की माँ को ज्यादा चिंता होती है, उसको उसके प्रति ज्यादा फेवर रहता है माँ का, भाई इसका ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो समझदार नहीं है, वो तो कर लेगा अपने आप, दूसरा वाला तो अपने आप कर लेगा, वो तो समझदार है, ये इसका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो संसार में भी जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, बिगड़े हुए बच्चे, इन पे माँ ज्यादा ध्यान देती है। जो संभले संभलाए हैं वो तो आ ही जाएंगे, वो तो आ ही गए हैं, आ रहे हैं, आ जाएंगे वो तो। लेकिन जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिनको इतना 50 बार समझाने पर, 50 बार संसार के जूते लात खाने के बाद भी, 50 बार संसार से अपमान सहने के बाद भी वहीं जाते, वहीं हमारा अटैचमेंट भूल जाते हैं। शिवाजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे एक कुत्ता है, रोटी उठा के, वो बेचारा भूखा है, वो एक रोटी उठा के भागता है, तो जो मालिक है वो डंडा लेके भागता है, मारता है उसको डंडे से, वो बेचारा चिल्लाता हुआ भागता है, और फिर कुछ दूर जाके पीछे मुड़ के गुस्से से देखता है कि हम भी भूखे हैं, हम एक रोटी ले लिया, हमने तो तुमको क्यों मार रहे हो, गुस्से से देखता है। लेकिन उस समय अगर उस व्यक्ति ने रोटी दिखा दी, कर दिया थोड़ा मुस्कुरा के, भले वो दोबारा मारने के लिए बुला रहा हो, वो कुत्ता दोबारा तुरंत पूंछ हिलाता हुआ पहुंच जाएगा वहां। रोटी दिखा दे, कुत्ता पूंछ को हिला दे। तो हम लोग की वो स्थिति है। हमें समझना है कि हमारी राधा, हमारी माता श्री राधा रानी है, तो कृपा की भंडार है, उनकी तरफ से कुछ भी देरी नहीं है, कुछ भी। हम आज अभी बहुत टर्न हो जाएं, वो कृपा की वर्षा कर देंगी हमारे ऊपर। जिस क्षण, ध्यान दीजिए इस बात को, जिस क्षण हमें ये विश्वास हो जाए कि श्री राधा हमारी माँ है, श्री राधा कृपा की मूर्ति है, श्री राधा पतित पावनी है, श्री राधा अधमों को ही प्यार करती हैं,
हित अधम उदाहरण देह धरे। हम जैसे अधमों की को का कल्याण करने के लिए ही उन्होंने देह धरे। वो देह धारण करके पृथ्वी पर आई और कोई रीजन नहीं था। कहाँ श्री राधा और कहाँ हम लोग, और हमारे लिए वो उतर कर आए, देह धारण करके आए। कोई कृपा की भी कोई सीमा होती है। तो जब हमने जान लिया तो वो हमारी असली माँ है और उनकी कृपा प्राप्त करना कितना सरल है, मान ले। बस इतनी सी बात अगर हम हृदय से मान ले, हम अधम हैं, हम पापी हैं माँ। हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि हम कुछ भी करके उन पापों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हमें केवल केवल आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए, फेवर चाहिए आपका। आपका न्याय नहीं चाहिए। अगर आप न्याय करेंगी तो मेरा कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे तो पाप ही पाप है। मेरे अनंत पाप लिए हम घूम रहे हैं और अभी भी मानव देह मिलने के बाद, महापुरुष का संग मिलने के बाद, सब ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी हम हमारा मन इतना गंदा है कि हम पाप करने से बाज नहीं आते। बस अब तो आपका ही केवल सहारा है। हमारा मन ले लो, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। हम लोग रोज करते हैं ना, राधे जय जय श्री राधे। क्या मतलब है इसका? कि हे राधा रानी तुम्हारी विजय हो। तो उनकी पराजय कब है? हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी विजय हो? उनकी तो विजय है ही नहीं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, ये मनमाना है, ये संसार की ओर ही भागता है। इसलिए हे राधा रानी इस गंदे मन पर आप विजय प्राप्त कर लो। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है किसी के ऊपर, एक राजा के ऊपर दूसरे राजा ने विजय प्राप्त कर ली, तो वो जो जीता, जिसको जीत लिया गया है, वो उसका गुलाम बन जाता है। फिर वो जो कहेगा वही करना पड़ता है गुलाम को, उसके वश में हो जाता है, मजबूर हो जाता है, वही करना पड़ेगा उसको जो कहेगा। अब उसका जो स्वामी हो गया हारने के बाद, अब अपना मनमानी नहीं कर सकता, नौकर अपने आप अब कुछ नहीं कर सकता जो दास बन गया। तो हमारे मन पर आप विजय प्राप्त कर लो, उसे अपना दास बना लो, बस हमारी छुट्टी, हमारा काम बन जाएगा। इतनी सी बात है बस। ये बात अगर हम मान लें, समझ लें और जिस क्षण सरेंडर कर दें, उसी समय हमारी बिगड़ी बन सकती है, क्योंकि हमारी माँ श्री राधा रानी ममता की मूर्ति। और देखो माँ की एक और क्वालिटी होती है, वो कितना भी काम में बिजी हो, लेकिन उसका बच्चा जो अपने पालने में सो रहा है, उसके रोने की आवाज अगर आई तो माँ सब काम छोड़ के बच्चे के लिए भागती है। क्या हुआ उसको? अरे जाग गया। अरे जाग गया तो क्या हो गया, सब जागते हैं, सोते हैं, इतना परेशान होने की क्या बात? नहीं नहीं, तो कुछ बात ना हो, भूखा ना हो, कुछ तकलीफ ना हो रही हो, गीला ना हो गया हो, तमाम बातें तुरंत उसके मन में आती हैं और भागती है माँ बच्चे के लिए। हमारी माँ श्री राधा रानी की अगर कृपा की बात, इस आदत की बात कोई सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टूक निज जन कंदन सुनी पावे, ताजे श्यामहु निज जन पाहा धावे। टूक निज जन कंदन सुन पाए, यानी कि बच्चा जोर से रो रहा है तो माँ सुनेगी, तो माँ भागेगी ना ना।
टुक निज जन क्रंदन। श्री राधा के लिए कोई थोड़ा भी उनका बच्चा रोता है, यद्यपि हम नालायक बच्चे हैं, श्री राधा के अच्छे बच्चे नहीं हैं, उनकी बात मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, नालायक बच्चे हैं, फिर भी टुक निज जन क्रंदन सुनी पावे, थोड़ा सा कोई आंसू बहा दे, आर्त होकर पुकार दे एक बार श्री राधा रानी को, तो तजी श्याम, इससे बड़ा आनंद श्री राधा रानी का और क्या हो सकता है कि श्री राधा रानी लेटी हैं श्री कृष्ण के गोद में सर रखकर, और श्री कृष्ण उनको पंखा झल रहे, कितना बड़ा वो आनंद है, मोदन महाभाव जिसको कहते हैं। उस मोदनाख्य महाभाव को छोड़ के श्री राधा रानी ये भी परवाह नहीं करती कि प्रियतम से कितना सुख मिल रहा है, कितना आनंद आ रहा है, अरे थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये पहले कितनी बार इसको समझाया है, इसने समझा तो है नहीं, रो ले तो थोड़ी देर ना। जैसे ही वो अपने बच्चे का क्रंदन सुनती हैं, तजी श्याम निज जन पहधावे, श्याम सुंदर का आलिंगन छोड़कर भी वे अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत जाती हैं। जब ऐसी दया दरबार फिकीर मोही काहे की, जब इतनी सरल है हमारी श्री राधा रानी, इतनी दया है उनके हमारे ऊपर, तो भी हम उनकी ओर क्यों नहीं झुक रहे हैं, क्यों हम संसार की चिंता में अपना समय खराब कर रहे हैं, क्यों इसकी उसकी चिंता में हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, अगर आपने 4 घंटे अपना बिजनेस और कर लिया तो आप कुबेर बन जाएंगे, बहुत धन आ जाएगा आपके पास सदा के लिए? नहीं, धन तो उतना ही आपके पास आएगा जितना आपके प्रारब्ध में है। इसको गांठ बांध लीजिए, स्वर्णाक्षरों में नोट कर लीजिए, उतना ही आएगा। और एक और फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा कि अगर आपने सांसारिक रीजन के कारण, इसको लिख लीजिएगा स्वर्णाक्षरों में, अगर आपने सांसारिक रीजन के कारण आध्यात्मिक लाभ का त्याग किया तो आपको सांसारिक लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आध्यात्मिक लाभ तो छोड़ा है अपनी इच्छा से, और सांसारिक लाभ के लोभ में छोड़ा है, वो भी आपको मिलेगा नहीं, नुकसान होगा। वहां लिख के रख लीजिए और आजमा के देख लीजिएगा। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ तथा न। जितना आपके प्रारब्ध में धन, ये धन जो है वित्त, 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, उसमें धन भी है। आयु कर्म च वित्तम च, वित्त माने धन, वो प्रारब्ध से मिलेगा आपको, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करिए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ जिसके लिए मानव देह मिला है उसे छोड़ के अगर हम करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ भी नहीं मिलेगा। कूपे पश्यपयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम, आपके पास इतना बड़ा घड़ा है, अब आप उसको चाहे तालाब में भिगोइए, डुबो दीजिए, चाहे कुएं में डुबो दीजिए, चाहे नदी में डुबो दीजिए, चाहे समुद्र में डुबो दीजिए, क्या उससे ज्यादा पानी आपको मिल पाएगा? घड़ा ही आपका इतना बड़ा है, बस इतना ही पानी मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे कितना ही भरने की कोशिश कीजिए आप ज्यादा, तो बह जाएगा, मिलेगा इतना ही पानी। तो हमें
सोचना ये है इम्पोर्टेंट, हम मनुष्य हैं, विवेक बुद्धि है हमारे पास में कि क्या किस समय क्या करना उचित है, कितना लाभ हमको जो मिल रहा है भगवत कृपा से। एक बार भी अगर आपको भगवान नाम लेने का अवसर मिलता है तो केवल भगवत कृपा से ही मिलता है। कि हम कौन प्रयास कर रहे हैं इसका कि हमें रोज रोज सत्संग मिले, हमें महापुरुष के दर्शन हो। हमने कोई मेहनत नहीं की, अपने आप आपको महाराज जी मिले, अपने आप आपको सत्संग मिल रहा। आप अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका कीर्तन करने थोड़ी आए थे, यहाँ बाबा जी बनने नहीं आए थे। आप तो यहाँ पैसा कमाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी आपके ऊपर देखिए कृपा श्री राधा रानी की कि यहाँ पर भी आपको भरपूर सत्संग मिल रहा है। इतना सत्संग मिल रहा है कि आप लोग थक जाते। कल तो गए थे, अब आज नहीं जाते। अच्छा कल चले जाएंगे, आज नहीं जाते, क्यों? ऐसा कौन सा आप जग जीत लोगे अगर आज आप एक दिन नहीं गए तो? अरे वो बहुत लंबा रास्ता है, 3 घंटे आने में लगेंगे, 3 घंटे जाने में लगेंगे। अच्छा तुमने चलो बचा लिया, 3 घंटे तुमने आने का बचा लिया, 3 घंटे तुमने जाने का बचा लिया, तो 6 घंटे में तुमने घर में क्या किया? लड़ाई झगड़ा, गप शप, टीवी देख लिया, न्यूज सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसका काम कर लिया। वेस्ट ही तो किया ना वो 6 घंटा भी आपने। और तुम अगर 6 घंटा, वही 6 घंटा ईश्वर को देते, तुम अगर अपने घर से आते तो भी आपको यही चिंतन होता कि हम कीर्तन में जा रहे हैं, भगवत चिंतन होता। फिर आकर यहाँ 2 घंटे भी कीर्तन मिला तो 2 घंटे मिला तो, और 6 घंटे बचा के तुम्हें 1 मिनट का भी कीर्तन नहीं मिला, 1 मिनट का सत्संग तुम्हें नहीं मिला 6 घंटे बचा के। कहाँ हो तुम, किस होश में हो? कितनी कृपा महाराज जी की बरस रही है, भगवान की कितनी कृपा बरस रही है। हम ऐठे ऐठे फिरते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता, क्या करें? आपने मन लगाने की चेष्टा कब की? बहुत कृपा को समझा कब? अपने आप कहां से लग जाएगा? कोई ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं, कोई स्विच तो है नहीं कि आपने दबाया और मन लगने लगा। तो लगाना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा ये मत पूछो, ये मत मुझसे कहो कि महाराज जी मन लगता नहीं, प्रश्न गलत है। ये कहो कि हमने मन लगाया ही नहीं। हर बार महाराज जी ने कहा, जब भी किसी ने पूछा महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मैंने कहा ये प्रश्न गलत है, लगाया नहीं तुमने, ये कहो। हमारी श्री राधा रानी जो हमारी असली माँ है, समस्त जीवों की माँ है, स्वभावतः उनमें इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि हम एक बार भी धैर्य से जब श्री राधा रानी को पुकारते हैं तो वह श्याम सुंदर का सानिध्य छोड़कर भी अपने बच्चे के पास भागी भागी आती है। ऐसी है हमारी श्री राधा रानी, करुणा की सागर है, दया की सागर है, ममत्व की सागर है। तो उनको छोड़ के हम अगर संसार में भागेंगे तो चिंताएं तो होंगी, और उनका आश्रय ले लिया तो चिंता की कोई बात ही नहीं। सर्वसमर्थ, भाई एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप हैं, वो सर्वसमर्थ नहीं। थोड़ा बहुत ठीक है, बच्चे को देखने भर के लिए, खिलाने पिलाने, कपड़े वपड़े देने भर के लिए जैसे तैसे वो जुटा लेते हैं, तो भी बच्चे को इतनी सी फिक्र नहीं होती। जब जाड़ा आ रहा है तो हमें कोट की जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार के जूतों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह की जैकेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे आएगा पता नहीं, पिताजी के पास पैसे हैं कि नहीं है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं पता उसे। वो मस्त रहता है बच्चा, ये फिक्र करनी पड़ती माँ बाप को। जब श्री राधा रानी हमारी माँ हो गई, मान लिया हमने रोम रोम से, तो वही हमारी माँ है, वही हमारी रक्षिका है, वही हमारी संरक्षिका है। तो अब फिक्र मोही काहे की, अब हमें क्या चिंता है, किस बात की चिंता है, यही बताने के लिए आज का ये जो मातृ दिवस है, मदर्स डे है, हम लोग मनाते हैं, यही याद करने के लिए कि अपनी सर्वसमर्थ ममता, करुणा, प्रेम, दया की जो मूर्ति है, कृपा की जो मूर्ति है, उनकी शरण में जाओ, शरण में जाओ।
वो सर्वसमर्थ हैं, वो कृपा करने के लिए व्याकुल हैं, दयामयी हैं, करुणामयी हैं। उनकी शरण में जाओ, यही बताने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं। देखिए, श्री राधा रानी तो प्रत्यक्षतः सविग्रह हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हीं का प्रतिरूप है हमारी अम्मा जी। जिस प्रकार भगवान के प्रतिरूप में हमें श्री महाराज जी प्राप्त हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी के प्रतिरूप में हमें अम्मा जी प्राप्त हैं। और आप लोगों को सबको पता है कि वो भी ममता करुणा के अथाह सागर है। रोम रोम में उनके ममता और करुणा भरी हुई। जो तो वे मनुष्य में रूप में अवतार लेकर आई, तो उन्हें मनुष्यों के समान व्यवहार करना चाहिए। एक स्त्री का पति यदि उसकी और स्त्रियां सेवा कर रही हैं, उनके पास है, बार बार उनको रिझाने की चेष्टा कर रही है, प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है, तो स्त्री जल भून के खाक हो जाती है। हमारे पति से रोज बोलती है, रोज इनके पास आती है, ये क्यों सेवा कर रही है, काम तो मेरा, मैं खुद कर लूंगी, इसकी क्या जरूरत है। संसारी स्त्री तो कोई हंस के भी देख दे उसके पति की ओर तो उसे गुस्सा आ जाता है, ऐसे क्या है, क्यों देखा उसकी ओर। लेकिन अम्मा जी को देखिए, उनकी करुणा देखिए, उनकी ममता देखिए। उनके आंखों के सामने दिन रात सब सेवा कर रही हैं लड़कियां। उनके कमरे की सेवा कर रही हैं, खाना बनाने की सेवा कर रही हैं, उनके वस्त्रों की सेवा कर रही हैं, सब प्रकार की सेवा सब दूसरे लोग कर रहे हैं। अम्मा ने कभी ये नहीं कहा किसी से भी तुम हट जाओ, ये हम खुद कर लेंगे, या उन्होंने मुंह बनाया हो, किसी से कहा हो कि ये लोग ने हमारी सेवा ले ली, ये तो हमारी सेवा है। अम्मा का तो 100% अधिकार है, वो जो चाहे सो सेवा करें, जो चाहे सो ना करें। और ये भी उनका ही अधिकार है कि जिसको चाहे वो सेवा दें, जो सेवा दें, जिसको ना चाहे वो सेवा ना दें। लेकिन उन्होंने अपने किसी अधिकार का कभी भी प्रयोग नहीं किया। उन्हें पता है कि ये बेचारे जीव, कलियुगी जीव, मायाबद्ध जीव, अज्ञानी जीव, यदि इनको सेवा नहीं मिलेगी तो इस कलयुग में इनका उद्धार होगा कैसे। साधना तो इन लोग से होगी नहीं कलयुग में इतनी, तो सेवा ही कर रहे हैं। सेवा करते करते उनका जो अटैचमेंट बढ़ेगा, किसी भी पुरुष से और स्त्रियों का अटैचमेंट बढ़े, ये पत्नी के लिए असहनीय होना चाहिए, लेकिन उनके लिए प्रशंसा का विषय होता, उनके लिए ये आनंद का विषय होता था। जो कोई उनसे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, वृद्धा हो, कोई भी हो, जो जुड़ जाता था श्री महाराज जी से, महाराज जी से प्यार करता था, वो उनका सबसे प्यारा होता था, सबसे अधिक दुलारा होता था। अम्मा उसका बहुत ध्यान रखती थी, उन पर उनकी करुणा बरसती थी। और जितने भी सत्संगी वहां जाते थे, कितने ही उनसे दूनी दूनी उम्र के भी होते थे, बहुत अधिक उम्र वाले भी होते थे, लेकिन सभी ऐसा नहीं कि बराबर, स्वभावतः उनके मुंह से अम्मा शब्द ही उनके लिए निकलता था। और अम्मा क्यों अम्मा इतनी ममता बरसाती थी सभी सत्संगियों के ऊपर, इतना प्यार, इतनी ममता उनकी बरसती थी, वो आंखों से ही उनकी ममता टपकती थी। तो लोग स्वभावतः अम्मा ही कहते थे, और ऐसा उन्हें फील होता था कि हम इनके सामने नन्हे से छोटे से बच्चे हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि बहुत से लोग अम्मा के सामने जाके तुतलाने लगते थे, इतना अंदर वात्सल्य भाव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता था, इतना वात्सल्य भाव उनको प्राप्त होता था अम्मा का,
कि वो अपने आप को शिशु समझ बैठते थे। तो सबको वो सेवा का अवसर देते थे। कभी उन्होंने अपनी कोई कामना ऐसी नहीं बनाई। महाराज जी कहीं ट्रैवल करने जाते थे, सबकी इच्छा होती, हम लोग की सबकी इच्छा होती थी कि हमें महाराज जी के साथ ट्रैवल करने का मौका मिले, चाहे वो कार में जा रहे हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं कि प्लेन में जा रहे हैं कि वो चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, सबकी इच्छा होती थी। अब सब तो जा नहीं सकते थे, इच्छा तो सब बनाते ही थे, किंतु अम्मा ने कभी भी ये इच्छा नहीं प्रकट की कि वो उनके साथ चलना चाहती है। और अगर महाराज जी ने कभी भी कह दिया चलने के लिए तो बड़ी प्रसन्नता से तुरंत वो अपनी तैयारी कर लेती थी। कभी उन्होंने कहा नहीं, निष्कामता, बड़ा काष्ठा, सब उनकी सेवा और कर रहे हैं। उन्होंने कभी इच्छा नहीं की कि भाई खाना तो कम से कम मैं बनाऊं, नहीं, महाराज जी की जिससे इच्छा हो बनवाए, जो सेवा उन्हें जिससे लेनी है ले। यहाँ तक कि महाराज जी के कमरे के बगल में अम्मा का कमरा था। अम्मा को हमने कभी अपने आप श्री महाराज जी के कमरे में जाते भी नहीं देखा। और महाराज जी जब चाहते थे चले आते थे उनके कमरे। और ऐसा नहीं था कि जब महाराज जी जाते थे उनके कमरे में तो अकेले जाते थे, महाराज जी के साथ तो भीड़ चलती। वो चाहे अम्मा के कमरे में जाए, मौसी के कमरे में जाए, आजी के कमरे में जाए, 5-10 लोग तो महाराज जी के पीछे पीछे होते ही थे, तो भी कभी अम्मा को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा भी मुंह नहीं बना, थोड़ा सा मूड नहीं ऑफ हुआ उनका कि महाराज जी कभी कभी तो हमारे कमरे में आते हैं तो पीछे पीछे ये सब क्यों चले आते हैं, कभी नहीं। उसमें भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। तो अम्मा ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। निष्कामता की जो फिलॉसफी जिसका महाराज जी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया, उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है वो अम्मा ने हम लोगों को सिखाया। ममता क्या चीज होती है, श्री राधा रानी के का ममत्व तो कैसा था, ये अम्मा ने अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सिखाया। कोई भी व्यक्ति कभी महाराज जी डांट दे, वहां से रोता धोता आता था तो सीधा अम्मा के पास। अम्मा शक्ल देख के कहती थी आज ये वहां से डांट खा के आया है। और इस तरह से बात करती थी ये कि वो जो कितना भी मूड ऑफ करके कोई आया है, रोता हुआ आया है, उसको हंसी आ जाती। और फिर बातों बातों में वो ये समझा भी देती थी कि उन्होंने जो डांटा उसमें तुम्हारा कल्याण है, ये कृपा की है, ये रीजन है इस बात पे डांटने का, तो सुधार करो अपना, बुरा नहीं मानो, मूड नहीं ऑफ करो, गुरु कुछ भी कहे उसको सहो। सब फिलॉसफी अपने सरल भाषा में हंसा हंसा के वो सब कुछ सिखा देते। वैसे तो मैं अम्मा की जो भी विशेषता है उसके बाद पूरा प्रवचन दे चुकी हूँ, यूट्यूब में आप लोगों ने देखा ही होगा। इस समय बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का समय भी थोड़ा लिमिटेड ही है। तो ये श्री राधा रानी हमारी माँ है, कल्याण करने के लिए ही वो अवतार लेकर आती हैं, उनका ही हमें स्मरण करना है। श्री महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर पद की रचना की है। इससे भी श्री राधा रानी का क्या स्वभाव है और क्या उनकी महत्ता है, क्यों हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, इन बातों का उद्घाटन किया है। ये पद्य है, ओ मां श्यामा तेरी जो चरण शरण आवे, माया की कौन कहे मायापति घबराए। हे श्यामाजू, हे राधा रानी, जो आपकी शरण में एक बार आ जाता है उसके सब चिंताएं और सब डर समाप्त हो जाता है। क्यों? हम लोग को सबसे बड़ा जो डर होता है तो माया का है ना, माया से घबराए हुए हैं
क्या करें, ये माया का ऐसा प्रभाव है कि मन लगता ही नहीं भगवान में। हम मन लगाना चाहते हैं, हम कीर्तन करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, बार बार माया के संसार में मन चला जाता है। हम लोग तो माया से घबराए हुए हैं। लेकिन जो श्री राधा रानी की शरण में चला गया, उसके लिए महाराज कहते हैं, अरे माया क्या चीज है उसके लिए। मायापति श्री कृष्ण, भगवान का, श्री कृष्ण का एक नाम है ना माधव। माँ माने माया, धव माने पति, मायापति। तो मायापति श्री कृष्ण है। ये वो श्री कृष्ण है जिनके लिए कहा था परात्पर ब्रह्म न समस्याभ्यनिकश्च दृश्यते, इनके बराबर भी और कोई है ही नहीं, वो श्री कृष्ण है। लेकिन श्री राधा रानी के आगे मायापति घबराए। ये मायापति की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो भी घबराने लगते हैं। महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, करते मुरली गिरे लखी छवि प्यारी, रोतो रोतो ढूंढे कुंज कुंज पिय प्यारी। ठाकुर जी किशोर जी को देखते हैं तो उनकी सबसे प्रिय चीज जो है मुरली। मुरली बिन मोहि चैन ना एक छिन, सो मम प्राणमयी। श्री कृष्ण मुरली के ऐसा कह रहे हैं, वो उसको तो मेरी प्राणमयी है मुरली, उसको तो एक क्षण में नहीं छोड़ सकता। लेकिन श्री राधा को देख के, श्री राधा की छवि देखते हैं तो मुरली भी भूल जाती है, उनको गिर पड़ती है मुरली। जब मन बुद्धि कहीं और डूब जाती है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती, उन्हें पता भी नहीं चलता और उनकी मुरली हाथ से गिर जाती, क्योंकि पूरी तरह वो उनकी छवि को देखकर उसमें डूब जाते, इतना उन्हें आनंद आता है। केवल डर नहीं, जो डर दो प्रकार का होता है ना, एक तो डर होता है कि डांट पड़ेगी, ये हमसे गुस्सा करेगा, ये हमको निकाल देगा, एक तो भय ऐसा होता है। और एक जब किसी से बहुत प्यार होता है तो उसको भी वो अप्रसन्न ना हो जाए, वो खुश रहे, उसको देखकर भी इसलिए भय होता है कि बस उसको आनंद दूं, ऐसा ना हो कि उसको किसी चीज से थोड़ी भी कष्ट, थोड़ी भी तकलीफ हो जाए, इसके लिए उसको भय हो जाता है। तो श्री कृष्ण देखते हैं श्री राधा रानी को तो उनके हाथ से मुरली गिर जाती है, ऐसे घबरा जाते हैं। रोतो रोतो ढूंढे कुंज कुंज पिय प्यारी, और श्री राधा रानी दिखाई नहीं देती, तो रो रो कर हर कुंज में जाकर ढूंढते हैं। श्री राधा रानी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि देख ढूंढते रहते हैं, और कहीं देख लेते हैं कि श्री राधा रानी लेटी हैं, ललिता विशाखा आदि उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, उनको पंखा झल रही हैं। तो ठाकुर जी सामने आके नहीं कहते, ए तुम लोग हटो, अब मैं ये सेवा करूंगा, अधिकार है वैसे उनका, लेकिन ऐसे नहीं कहते वो, हटो हटो तुम लोग, आज मैं सेवा करूंगा, नहीं, छुप के पीछे खड़े होते हैं और इशारा करते हैं ललिता को कि मैं आ जाऊं, तुम हट जाओ, किशोर जी को पता ना चले, मैं चुपके से आके खड़ा हो जाऊंगा और पीछे से उनकी सेवा करूंगा, पंखा झलूंगा, तुम हट जाना वहां। किशोर जी मान कर लेती हैं, तो ठाकुर जी ललिता विशाखा आदि के चरणों में गिर गिर के उनसे प्रार्थना करते कि गौर मुख के दर्शन करा। इतना ही नहीं, राधा रंग महल के माही, रज झारत निज मुकुट सदाही, कृपा मनावत
हूँ डर पाही। ये हाल है ठाकुर जी का, किशोरी जी के आगे। रंग महल जो उनका प्राइवेट रूम होता है, जहाँ केवल गोपियां, ललिता विशाखा आदि का ही प्रवेश होता है, तो वो वहां जाते हैं ठाकुर जी। अब किशोर जी वहां हैं तो क्या करें? तो राधा रंग महल के माही, उस महल में जब वो जाते हैं तो सेवा करते हैं छुप छुप के। क्या सेवा करते हैं? साफ करते हैं, उनके रंग महल की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो कोई झाड़ू लेके करते ना, झाड़ू से सफाई नहीं करते। रज झारत निज मुकुट सदा है, अपने मुकुट से वे रंग महल की स्वच्छता, रंग महल में जो झाड़ू का काम होता है वो अपने मुकुट के द्वारा करते हैं। और कृपा मनावत हूँ डर पाहूं, जब ललिता विशाखा आदि से कृपा की याचना करते हैं तो उसमें भी भय लगता है हमको कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किशोरी जी से ये कृपा याचना करें कि हमको आज चरण दबाने का अवसर मिले और उन्हें ना अच्छा लगे। कहीं वो इसलिए कि चलो प्रियतम की इच्छा है तो हाँ कह दे, लेकिन उसमें उनको सुख ना मिले, क्योंकि प्रतिक्षण श्याम सुंदर केवल श्री राधा के सुख के विषय में ही सोचते हैं। इसलिए कृपा मनावत हूँ डर पाही, ये मायापति का हाल बताया जा रहा है। जो माया के लिए अध्यक्ष है वो श्री राधा रानी की कृपा पाने के लिए भी थर थर कांपते हैं। कुछ बात करने के पहले, उनकी कृपा मनाने के पहले श्री राधा रानी के भ्रिकुटी को देखते हैं, किस मूड में है। आप किसी की आंख की ओर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो खुश है इस समय, कि गुस्से में है, वो मुझे प्यार से देख रहा है या घृणा से देख रहा है। आंख को देखकर ही आपको आइडिया हो जाता है। तो ठाकुर जी भी जब किशोरी जी के पास जाते हैं तो आज वो किस कृपा की याचना करने जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं श्री राधा रानी से, तो पहले उनकी भौं को देखते हैं, उनकी आंख को देखते हैं। इस समय बोलने के लिए, इस कृपा की याचना के लिए उचित समय है कि नहीं है। और नित्य कृपालु मानिनी मनावत ब्रह्म दृगन छरि लाय, लखी रस बरसानु बरसानु। जब राधा रानी मान कर लेती हैं तो ठाकुर जी आंसू बहा के उनके चरणों को धोते हैं, पानी नहीं लेते हाथ में, आंसुओं से उनके चरणों को धोकर उन्हें मनाते हैं। इसलिए महाजी ने लिखा, माया की कौन कहे मायापति घबराए, बनचरिन आचरण को श्रुति निंदित बतराए, सहचर कर उन सबको निज भुज भरी उर लाए। बनचरी, बनचरी माने गोपी। ये गोपियों का जो आचरण है वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ये जितनी गोपियां हैं ये दो प्रकार की हैं, ऊढ़ा अनूढ़ा, यानी कुछ विवाहिता हैं और कुछ अविवाहिता हैं। अब जो विवाहिता हैं वो अपने अपने पतियों को छोड़कर रात में श्री कृष्ण के साथ विहार करने जा रही हैं, रास करने जा रही हैं। तो ये वेद के अनुसार अनाचार है, दुराचार है। चाहे वो अनमैरिड है तो भी उनको किसी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए वेद के नियम के अनुसार। वो मैरिड है तो भी अपने पति को छोड़ के उनको नहीं जाना चाहिए। ये वेदों की बात। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये जो वेद है ना, ये त्रैगुण्य विषया, ये तीन गुण वाले बात बता रहे हैं। यानी जो लोग
तीनों गुणों के अंडर में हैं, जैसे हम लोग हैं, जो मायाधीन हैं, उन्हें क्या आचरण करना चाहिए, उनका व्यवहार क्या होना चाहिए संसार में, उनके हिसाब से सदाचार क्या है और दुराचार क्या है, ये वेदों में बताया गया है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इन तीन गुणों के ऊपर जाओ अर्जुन, यानी तुमको माया से परे जाना है। ये तीन गुण वाली बातें, देखिए 1,00,000 वेद मंत्र हैं कुल, उसमें से 80,000 वेद मंत्र केवल यही बता रहे हैं कि सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी को विधि निषेध कहते हैं। क्या करना चाहिए विधि, क्या नहीं करना चाहिए निषेध, बस यही लिखा है सारे में। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो वेदों से परे हो गए, ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, यानी ज्ञानी लोग, ब्रह्मानंदी लोग, इनके लिए ही वेद की कोई महत्ता नहीं रह जाती। वेदों के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं वो लोग, अब उनको वेदों की परवाह नहीं है। तो फिर उसके बाद जो सगुण साकार के भक्त हैं, शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, और फिर माधुर्य भाव, और माधुर्य भाव में भी वो गोपियां जो महाभाव तक पहुंच चुकी है, उनके लिए वेद के नियम नहीं लागू होते। और ये बात समझने की है, ये तो गोपियां हैं जिनके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, मुकुंद माशी भीरप्यास्यात दुर्लभ विजदेव्यैक संवेद्यो महाभावाख्योच्यते। मुकुंद महर्षि वीर प्यासावती दुर्लभ, जो रानियां हैं श्री कृष्ण की 16,108, रुक्मिणी आदि, जो रस जो स्थान उनको भी नहीं मिला, वो किसे मिला, ब्रजदेवैक संवेद्यो, वो केवल इन गोपियों को ही प्राप्त हुआ। इतनी ऊंची अवस्था थी, महाभाव की अवस्था। ये जो महाराज, जो रानियां हैं श्री कृष्ण की, वो तो केवल अनुराग तक जाती है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, बस अनुराग तक ही पहुंच पाती है वो, इसके आगे उनकी गति नहीं है। उसके आगे है भावेश भक्ति और फिर है महाभाव भक्ति। ये गोपियां हैं जो महाभाव तक जाती है, इनके लिए कोई नियम नहीं रह गया। और फिर समझने की बात यह है, धर्म दो प्रकार का होता है। जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि आप बताइए कि सबसे बढ़िया लक्ष्य हमारा धर्म क्या है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्यों का, तो उन्होंने कहा था सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहेतुक्य प्रत्यहता आत्मा संप्रसीदति। मनुष्यों का कर्तव्य ये है कि वो पर धर्म का पालन करें। एक इसके मतलब एक अपर धर्म भी होता है, एक पर धर्म एक अपर धर्म। पर धर्म क्या है, परश्चासौ आत्मा, जो आत्मा का धर्म है उसे पर धर्म कहते हैं, और जो शरीर का धर्म है उसको अपर धर्म कहते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम पर धर्म का पालन करें। ये पर धर्म क्या होता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षते, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना, भक्ति हो जाना, ये पर धर्म है। और ये भक्ति कैसी हो, अहेतुकी, अहेतुक्य प्रतिहता। एक तो उसमें कोई रीजन नहीं होना चाहिए,
कि हम श्री कृष्ण से प्यार इसलिए कर रहे हैं हमको ये मिल जाए, ये कृपा हो जाए, ये आ जाए, ये मिल जाए, ये लोक मिल जाए, ये रिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए ना। कोई कारण नहीं है वहां। वे मेरे हैं, बस वो मेरे हैं, वही मेरे हैं। बस इसलिए स्वभाव प्यार है उनका, स्वाभाविक प्यार है, नेचुरल प्यार है उनका, अहितुक्य अप्रतिहता। और उसके ऊपर कोई बंधन ना हो, कर्म का, ज्ञान का, योग का कोई नियम लागू यहाँ नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ऐसी भक्ति मनुष्यों को करनी चाहिए, तब उनका परम कल्याण होगा। यहां तक कि लक्ष्मण जी का दास स्वभाव था। जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया, वो जाने लग गए, तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, उनका भी मैं प्रभु स्नेह प्रतिपाला, भाई मैं तो आपके स्नेह में हमेशा पला हूं, ये राजवाज मुझसे नहीं चलेगा, मैं क्या जानू राज्य को चलाना। उन्होंने कहा नहीं, देखो पिता की स्थिति मेरे जाने के बाद बहुत गंभीर हो जाएगी, यानी एक हिंट दे रहे हैं कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वो भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, अगर पिता चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, तो इस राज्य में कोई राजा नहीं रह जाएगा, और राजा नहीं होगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। और जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है, उसको तो नरक मिलता है। इसलिए तुम यहाँ रुको, यहाँ पर गंभीर परिस्थिति आने वाली है पिता के लिए, तुम रुको यहाँ पर। तो उन्होंने साफ कह दिया, अहम तावन महाराजे प्रतित्वम नोपलक्षय, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता पिता है, मैं महाराज दशरथ में पिता का भाव रखता हूं। भ्राता भर्ता, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति कह लो, चाहे बंधु कह लो, मेरा स्वामी सब कुछ, राघवश्च श्री राम मेरे हैं सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। गुरु पितुमातु न जानहु काहू, कहाँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं नहीं जानता कौन है, मैं तो केवल आपके साथ ही चलूंगा, मना कर। इसी प्रकार जब भरत शत्रुघ्न आए और उनको मालूम पड़ा कि श्री राम को वनवास हो गया, कैकेयी की वजह से हो गया, अच्छा मंथरा ने कान भरे थे, तो भरत जी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के भाई हैं, जहां पर ये आदर्श पालन होता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माम देवता मां के समान है, भगवान के समान है। उनसे कह रहे हैं भरत घातिनि दुष्टे तम कुंभी पाकम गमिष्यति। दुष्टे, हे पति की हत्यारिणी, तुझे कुंभी पाक नरक मिलेगा। उनके लिए देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे कह के मां कह के नहीं, कह के बात कर रहे हैं। वो कहां गई मर्यादा वेदों की, वेदों के नियम यहां कहां गए? नहीं, ये राम के लिए है, जो हमारे जो पर धर्म है हमारा, कि भगवान में प्रेम हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत बज बनी तनि, वे सब मंगलकारी। उदाहरण भी दे रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही। उन्होंने श्री राम को वनवास दे दिया, वो तो हमारे इष्ट देव हैं, प्रभु है हमारे। अब यहाँ पर अपर धर्म का नियम नहीं चलेगा, यहाँ पर धर्म का नियम चलेगा।
गोपियों ने भी जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो मुरली बजा के सबको बुला लिया और ऐसी मुरली बजाई कि उनका हृदय पे कोई अधिकार ही नहीं रहा। मुरली की ध्वनि उनके हृदय को चुरा कर चल पड़ी। कहा? श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में वहीं पहुंची सब। और फिर भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम। गोपियों तुम लोग का स्वागत है, आए हो तुम लोग, आए क्यों, लेकिन कारण तो बताओ। गोपियां देख रहे हैं अपने आप तो मुरली बजा के अभी हम लोग को बेबस करके बुला लिया है, अब पूछ रहे हैं तुम लोग आए क्यों। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा समझ में आ गया, शायद इसलिए आए हो कि आज जो वृंदावन की शोभा ऐसी तो कभी हुई नहीं। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व सेविता यमुना लीलई तरु पल्लव शोभितम। आज देखो क्या इसकी वन की शोभा, ऐसी शोभा तो कभी हुई ही नहीं पहले, शोभा देखने आई होगी। तो लौट जाओ। क्यों? क्योंकि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे जंगल है, रात का टाइम है, यहाँ तमाम सांप बिच्छू और हिंसक पशु भी, शेर चीते सब होते हैं, और तुम जाओगी और किसी ने कुछ अनर्थ हो गया, किसी ने काट कूट लिया खा लिया तो क्या होगा। इसलिए प्रति आत्म जमने हो थेयम स्त्री विश्व मध्यमा, इसलिए बेटर यही तुरंत लौट जाओ। गोपियां देख रही है अभी तो इन्होंने मुरली बजा के बुलाया, अब कहते हैं लौट जाओ, और फिर तमाम कारण बता गए। और फिर ये तक कह दिया भर्तु शुश्रूषण स्त्री नाम परो धर्मो है माया। पति की सेवा करना स्त्रियों का पर धर्म है, यानी अपर धर्म को पर धर्म बता रहे हैं। इसलिए तुम लोग लौट जाओ। तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, क्रंदन्ति वत्सा बाला शतान पायत दुहियत, सब रोध हो रहे होंगे, बेचारे प्यासे होंगे, भूखे होंगे। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, गाय बछड़े तुम्हारे उसके बिना रंभा रहे होंगे, जाओ। जब बहुत देर तक ये कहते रहे, गोपियों पे कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि पति चाहे जैसा भी हो, दुर्भगो, चाहे वो दुर्भाग्य वाला हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, खराब हो, कुछ भी हो, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। किसी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ये धर्म है सबसे बड़ा, बता रहे हैं। तो इतना बोल गए तो गोपियों ने कहा ये तो बोलते ही जाएंगे, इसे खाली हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, हम तो यहाँ महाराज के लिए आए और ये पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तब उन्होंने उनको एक तरह से डांट लगाई। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्मे इति धर्म विधात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे। भगवान से कह रही यत् पक्ष पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग, आपने बड़े धर्म बता दिए, हमें तो पता नहीं था कि आपको इतनी नॉलेज भी है, आप लेक्चर भी दे देते हैं, ये मालूम नहीं था। तो समझते आपको खाली गाय चलाना आता है, क्या आप अच्छा लेक्चर दे देते हैं, लेकिन आपने जो बताया यत् पत्य पत्य सुविधा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम पर धर्म इति उत्तम, स्त्रियों का पर धर्म क्या है ये तक आप बता गए। वाह क्या बात है आपकी नॉलेज की। तो लेकिन एक बात हम बता दें क्या, जो धर्म आपने बताया है वो सब आप पे लागू होता है। क्या मतलब? श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा कि देखो ये पति की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? वे पता नहीं पतिव्रत का कितना बड़ा महत्व होता है। अच्छा क्या होता है? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि एक स्त्री थी, तो उसका पति कहीं बाहर गया, वो अपने पति से बहुत ज्यादा उसकी निष्ठा थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी वो। एक दिन उसका पति उसके गोद में सर रखकर सो रहा था और पास में चूल्हा जल रहा था, वो कुछ हुआ होगा।
इतने में उसका छोटा सा बच्चा आया और वो चूल्हे की ओर ही जाने लगा। उसको तो इतनी अकल नहीं थी, आग है जल जाएगा, तो वो चूल्हे की तरफ जाने लगा। अब उसको लगा कि अरे ये तो गिर जाएगा अभी आग में। लेकिन उसने मन में सोचा, अगर मैं बच्चे को दौड़ के बचाती हूँ तो पति आराम कर रहा है, उसकी सेवा में बाधा पहुंचेगी, तो पति के प्रति अपराध हो जाएगा, मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं बचाती तो मेरा बच्चा जल के मर जाएगा, क्या करूं? तो उसने अंत में यही निर्णय किया कि बच्चा जाए तो जाए, मेरा पतिव्रत भंग नहीं होना चाहिए। उसके ये पतिव्रत देखकर, धर्म उसका ये पति के प्रति निष्ठा देखकर अग्नि में कांप गया और वो जो चूल्हे की अग्नि थी वो ठंडी पड़ गई। बच्चा गिरा, आग उसे जला नहीं पाई। इतना बड़ा महत्व होता है पतिव्रत धर्म का। तो गोपियों ने कहा, वाह क्या बढ़िया आपने सुनाई है कथा, आप कथावाचक भी हो गए, ये हमें नहीं मालूम था, अच्छी कथा कह लेते हैं। कहा चलो आपने एक कथा सुनाई तो हम भी एक कथा सुना देते हैं। तो तुम्हारी क्या कथा है? बोले एक स्त्री थी, वो भी पति के प्रति उसकी अनंत निष्ठा थी। एक बार उसका पति उससे बोला कि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ 7 दिन के लिए, धन कमाने के लिए, 7 दिन बाद आऊंगा। तो पत्नी बोली अगर आप चले गए तो मैं सेवा किसकी करूंगी? मैं तो रोज आपकी सेवा करके आपको भोजन करा के तब भोजन करती हूँ। मेरा व्रत है कि आपके बिना भोजन किए मैं भोजन करती ही नहीं। तो मैं किसको भोजन कराऊंगी, किसकी सेवा करूंगी? तो मेरा प्रतिव्रत कैसे चलेगा? बहुत समझाया, लेकिन वो बेचारी भोली थी, बेपढ़ी लिखी भोली स्त्री थी। तो पति ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने कहा अच्छा देखो ऐसा करते हैं। उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बना दी और कहा देखो ये मेरी मूर्ति है, तो जब तक मैं बाहर हूं तुम इसी की पूजा सेवा करके और खाना खा लिया करना या इसी का भोग लगा लिया करना, बस तुम्हारा प्रतिव्रत भंग नहीं होगा। तो भोली भाली स्त्री समझ गई। अब वो रोज उसी मूर्ति की बोलने जाऊंगी तो इधर भी पतिव्रत भंग होता है, और अगर वो जो पति खड़ा है बाहर उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं जाती तो भी पतिव्रत भंग होता है। तो बेचारी दुविधा में पड़ गई। तो श्री कृष्ण से गोपियों ने कहा आपको तो बड़ी नॉलेज है हो गई धर्म वर्म की, बड़ी अच्छी कथा भी आप कह लेते हैं, वेदों की भी आपको नॉलेज हो गई है, तो आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए था? ठाकुर जी बोले इसमें कौन सी अकल लगाने की बात है, अरे जब उसका सच्चा पति बाहर खड़ा हुआ है तो मूर्ति की पूजा का महत्व ही क्या है, उसको जाके खोलना चाहिए था। तो गोपियों ने कहा बस 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 आपने स्वयं ही निर्णय कर दिया। क्या? अभी तक जब तक हमको साचे पति का ज्ञान नहीं था तब तक हम अपने झूठे पतियों की ही सेवा करते रहे, उनको ही प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे। अब जब सारे जगत का साचा पति हमारे सामने खड़ा है, जो सबका जगत पति है, जो कोई हमारे पतियों का भी जो पति है वो सामने खड़ा है, तो फिर हम उन पतियों के पास क्यों भेज रहे हो? ये क्या तुम्हारी नॉलेज हुई? भगवान ने हार मान ली। तो असली धर्म जो है वो तो जो परम पति हैं, सबके पति, पतियों के भी पति, उनकी उनसे ही प्रेम करना वास्तविक धर्म है। तो गोपियां तो अपर धर्म से बहुत ऊपर उठ गई थी। जो अपर धर्म को मानने वालों में भी जो सर्वोच्च स्थान होता है महाभाव वालों का, वो स्थान था गोपियों का। इतना अधिक प्रेम जो पृथ्वी में तो क्या कहीं भी कुछ मिल ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम उनका था गोपियों का, जिनको बनचरी कहते हैं, यानी गोपियां वन में विचरण करने वाली, वृंदावन वाली, उनको कहते हैं। तो बनचरण आचरण को श्रुति निंदित बतराए, सहचरी कर उन सबको निज भुज भर उर लाए। वहां ऐसे लोग जिनको कि वेद निंदित बताता है, वो श्री राधा के दरबार में सबसे अधिक प्रिय है।
सहचरी करी उन सबको, उनको अपनी सखी, उनको अपनी सहचरी बना के उनको हृदय से लगाती है, सदा अपने साथ रखती हैं। वो जहां जहां विहार करने के लिए जाती हैं, वहां वहां ये सारी गोपियां श्री राधा के साथ साथ चलती हैं। इन गोपियों का प्रेम बहुत हाई क्लास का है। इनके प्रेम के 4 अनुभव बताए गए हैं, सिम्टम्स। निमेषा सहता, आसन्न जनता हृदविलोडनम, कल्प क्षणत्वम, और चौथा है तत्सौख्येपि आतिशंकया खिन्नत्वम। निमेषा सहता माने कि 1/100 सेकंड का भी विरह के लिए असहनीय हो जाए, 1/100 सेकंड का। गोपियों ने कहा भगवान से, अटति यद भवान अन्य कानने त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षताम पश्मकृत दिशाम। हम लोग सारे दिन तुम्हारा इंतजार करते हैं। जब तुम गाय चराने चले जाते हो जंगल में, तो एक एक क्षण हमारा कल्प के समान व्यतीत होता है। और शाम को जब लौटते हो तो क्या ही तुम्हारी शोभा होती है। कुटिल कुंतलम, तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे मुखार बिंद पर पीड़ा कर रहे होते हैं। धूल के कण उड़ के तुम्हारे नीले शरीर पर जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा शरीर मणियों के कणों से, कणिकाओं से भरा हुआ है। और तुम झूम झूम के मुरली बजाते हुए जब आते हो तो वो शोभा अद्वितीय होती है। लेकिन उस समय इतनी बाधा आती है, उस बाधा के कारण हम लोग कोसते हैं ब्रह्मा को। क्यों? ब्रह्मा ने क्या बिगाड़ दिया, उसको तुम क्यों कोसते हो? इसलिए कि उसने, बेवकूफ है वो, उसने केवल शरीर में 2 आंखें बनाई। जबकि अकलमंद होता तो पूरे शरीर में वो रोम रोम में आंख बनाता, ताकि हम रोम रोम से आपके दर्शन कर पाते। और फिर आंख में पलक बना दी, और पलकों का नेचर है कि वो झपती रहती। तो जितनी देर में पलक झपती है एक बार, वो समय हम लोग के लिए एक युग के बराबर हो जाता है। युग बीत गया जैसे। इतना विरह, इतनी तकलीफ हमें होती है। उसको कहते हैं निमेषा सहता। और दूसरा है आसन्न जनता हृदय विलोडनम। ऐसा प्रेम उनके अंदर उत्पन्न होता है और सात्विक भाव, उद्दीप्त भाव तक चले जाते हैं। धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त, ये 5 अवस्था है सात्विक भाव की। उद्दीप्त अवस्था में वो हो जाती है जब, तो उनसे प्रेम पर कंट्रोल नहीं हो पाता। उसके पहले तक तो वो छिपा ले जाती हैं अपने प्रेम को। जो सिम्टम्स होते भी हैं, शरीर में दिखाई भी देते हैं, वो बहाना करके कुछ ना कुछ करके छिपाने की चेष्टा करती है। लेकिन उद्दीप्त भाव के जागृत हो जाने के बाद उनके लिए उसको छुपाना इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं छिपा पाती। तो उससे क्या होता है, आसन्न जनता हृदय विलोडना। जो वहां लोग बाकी बैठे हैं, जो देख रहे हैं उनके प्रेम को, उनके ऊपर भी इतना गहरा असर उसका पड़ता है कि वो लोग भी भाव में जैसे आ जाते हैं। उनका हृदय भी प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसी अवस्था हो जाती है गोपियों की। ये महाभाव पर पहुंची हुई गोपियां जो हैं, कल्प क्षणत्वम, एक कल्प भी, एक क्षण भी एक कल्प के समान व्यतीत होने लग जाए। उद्धव जी ने गोपियों की स्थिति बतलाते हुए कहा था कि तुम नहीं समझ सकते कि उनका हमसे कितना प्यार है। उद्धव, तास्ताक्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदा
वन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बभूव। उज्ज्वल नीलमणि, ये गोपियां वो हैं माया वृंदावन गोचरे ने। जब मैं वहां वृंदावन में रहता था तो पूरी पूरी रात ये हमारे साथ विहार करती थी। तो कल्प वो एक क्षण के समान लगता था उनको। पूरी रात विहार करने के बाद क्षणार्धवत्ता, एक आधे क्षण के समान उनको लगता था। अभी तो अभी भी तो शुरू हुआ, अभी भी तो हम आए तुम्हारे पास और अभी जाना पड़ेगा, रात बीत गई सारी। अरे ये तो क्या, जब महारास हुई थी तो एक कल्प, पूरे एक कल्प तक महारास हुई थी। लेकिन जब खत्म हुआ और ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घर में जाओ, तो उनको लगा कि अरे अभी अभी तो शुरू हुई थी। एक क्षण के बराबर उनको पूरी एक कल्प की रात समझ में आई थी। कल्प क्षणत्व, कि हमारे साथ जब वो रात बिताती थी तो वही रात आधे क्षण के समान व्यतीत होती थी। और वही हीनामयैव कल्प समा बभूव। अब मैं वहां नहीं हूं तो मेरे विरह में उनकी एक रात, एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। इसको कहते हैं कल्प क्षणत्व। कोई सोच सकता है इस प्रेम को? और चौथी बात, जो चौथा अनुभव है कि तत् सौख्य भी, भले वो आनंद में, श्री कृष्ण को भी आनंद मिल रहा है और वे भी बड़े आनंद में हैं, लेकिन आरती संख्या खिन्नत्वम, जरा सा भी उनको अगर शक हो जाए, जरा सा उनके माइंड में आइडिया आ जाए ऐसा करने से हमारे प्रियतम को कष्ट तो नहीं मिलेगा, तो वो दुखी हो जाए, उस समय का सुख भूल जाती हैं और उनके दुख की चिंता में वो दुखी हो जाती है, उनको कष्ट ना हो जाए। यत्ते सुजात चरणं स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। वो कहती है गोपिया कि आप जब जंगल से घूम घाम के गोचारण आदि करके लौटते हैं, आपके इतने सुकोमल चरण हैं, हमें अवसर मिलता है कि आपके कोमल चरणों को, भी सारे दिन हम तड़पते हैं आपके लिए, विरह से व्याकुल रहते हैं, हमारा एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग ज्वलित रहता है, जलता रहता है विरह में। आप मिलते हैं तो आपके चरणों को होता है कि मैं हम हृदय से लगा लें। लेकिन हम आपके चरणों को बहुत धीरे से हृदय से लगाते हैं। क्यों? आपके चरण इतने कोमल हैं, ये भय लगता है कि हमारा शरीर तो बहुत ही कठोर है, हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, तो अगर आपके चरणों को हमने हृदय से लगाया, ऐसा ना हो कि आपको कष्ट हो जाए। इतनी ज्यादा चिंता श्याम सुंदर के सुख की है। हमारे हाथ कठोर है, हमारे वक्षस्थल कठोर है, इनके स्पर्श से आपको कष्ट ना हो जाए। हम लोग थोड़े से सुख में ही मर्यादा भूल जाते हैं, इधर उधर की बातें भूल जाते हैं, और जिनको अनंत आनंद मिल रहा है, जितना बड़ा विरह होता है, जितना दुखदायी विरह होता है, उतना ही सुखदायी मिलन होता है। अब आप सोचिए, जिनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा हो, वो श्री कृष्ण के चरणों को हृदय से लगा रही है और अपने आनंद की बात नहीं सोच रही हैं, श्री कृष्ण को कष्ट ना हो जाए ये सोच रही। ऐसा है प्रेम गोपियों का, इतना ऊंचा स्थान उन गोपियों का को दिया श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हुआ, श्री राधा रानी की उपासना से प्राप्त हुआ। तो श्री राधा ने उन गोपियों को जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती,
उन्हें कष्ट नहीं हुआ कि मेरे प्रियतम को ये सारी गोपियां अपना प्रियतम क्यों मानती है? नहीं, ये तो सबके प्रियतम है ही। अगर इनको हमने प्रियतम नहीं मानने दिया तो ये लोग कहीं और जाएंगे, संसार में प्यार करेंगे, मरेंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? उन गोपियों को श्री राधा इन गोपियों को जो इतना प्रेम करती है श्री कृष्ण से, उनको निज भुज भरी उर लाए। तब पद रज पावन को पद्माहु ललचाए, ब्रज लता विटप बन्नो ब्रह्माहु मन भावे। श्री कृष्ण, श्री राधा रानी ऐसी हैं हमारी कि जिनके चरणों की रज पाने के लिए, यानी जिनकी कृपा पाने के लिए पद्माहु ललचाए, ये लक्ष्मी जी ललचा रही है कि गोपियों को इतना बड़ा सुख मिल रहा है महाराज का, ये मुझे भी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये नहीं मिल सकता तुम्हें। उन्होंने इच्छा की, उनका नहीं, ये तो परम निष्काम गोपियां हैं, उसकी शर्त यही है कि परम निष्काम बनना पड़ेगा। और तुम लोग तो समंजस रति वाले हो, तुम्हारी तो अपनी कामनाएं भी हैं, तुम्हें नहीं मिल सकता ये। तो उन्होंने तपस्या की, महालक्ष्मी ने घोर तपस्या की हजारों वर्ष तक। यद्वांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रताः। बहुत साल तक उन्होंने वो गोपियों के पद को पाने के लिए तपस्या की, किंतु नहीं पा पाए। तो जिस पदरज पावन को पद्माहु ललचाए, ब्रज लता विटप बन्नो ब्रह्माहु मन भाए। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जो सृष्टि के करता है, उन्होंने देखा, उनके जैसे तमाम और भी देवताओं ने देखा, ये बनचरी, ये तो गोपियां हैं बेपढ़ी लिखी, इतना लंबा घूंघट काटने वाली, इनको इतना बड़ा रस मिल रहा है। तो उन्होंने तपश्चर्या की, कितने साल? 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा नंदगोप ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुपलब्ध है। भगवान वो खुद बता रहे हैं कि मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया। क्यों? पाद रेणुपलब्ध है, राधा रानी की नहीं, राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने वाली इन गोपियों की चरण रज के लिए मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया। तो आपको गोपियों की चरण रज मिल गई ना? तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पाद रेणवा। उसके बावजूद भी, तप करके भी गोपियों की चरण रज नहीं मिल पाई। तो भगवान से उन्होंने वरदान मांगा, क्या? कि हमें ब्रज में कुछ वो पशु पक्षी पेड़ लता पता कुछ भी बना दो, क्योंकि ये वहां पे कम से कम उन गोपियों की, जिन्होंने वेद शास्त्र के सब नियम को पार कर गई और परम निष्काम प्रेम किया, जिनको महाराज जैसा रस मिला, उनकी चरण धूल तो मिल जाए हमें, इसने के लिए उन्होंने तप किया। और फिर ये वरदान मांगा कि हमको कहीं पर तिर्यक आदि कोई पशु पक्षी आदि बनने का ही मौका मिल जाए। ब्रज लता विटप बन्नो मन ब्रह्मा हूं मन भाई, तेरी अनुकंपा से शिव गोपी बनी आए। जब महाराज हुआ तो भगवान शंकर भी आ गए कि हमको भी महाराज में जाना है। नहीं, बिना श्री राधा रानी की परमिशन के कोई नहीं जा सकता। तो शंकर जी ने कहा भाई ले लो परमिशन हमारी भी। तो उन्होंने कहा देखो, इसमें तो पुरुष केवल एक ही रहते हैं, श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता महाराज में। ठीक है, अगर आपको महाराज में प्रवेश करना है तो स्त्री बनकर आओ, ये नहीं कि स्त्री का मेकअप करके आ गए साड़ी पहन के, नहीं,
बाकायदा स्त्री अंगों से युक्त होकर आओ, स्त्री बनकर आओ, गोपी बनकर आओ, तब तुम्हें प्रवेश मिल सकता है। भगवान शंकर ने स्त्री का शरीर धारण किया, यमुना जी के पास गए, उन्होंने उनका सारा श्रृंगार किया और तब गोपी बनकर वो महारास में प्रविष्ट हुए। ये इतनी बड़ी श्री राधा रानी की कृपा से, केवल श्री राधा, यहां तक कि जब महारास होता है तो भगवान श्री कृष्ण को भी अपना मुकुट श्री राधा के चरणों में रखना पड़ता है और उनसे आज्ञा माननी पड़ती है कि हाँ भाई अब महारास प्रारंभ किया जाए, जब वो परमिशन देती है, क्योंकि वही तो है रास की साम्राज्ञी अधिष्ठात्री देवी, बिना उनकी आज्ञा के महारास भी नहीं होता। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन रतन पतन पाए, जो सनकादिक बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इन लोगों को भी महाराज का रस नहीं मिल पाया। उद्धव जी महाराज खुद, जिनको गोपियों की कृपा भी प्राप्त हुई, वो पहले ज्ञानी थे, तो उनका भाव दिए ज्ञान वाला भी था, वो पूर्णतया निष्काम प्रेम वाला भाव दिए नहीं था, जो उनको भी महाराज नहीं मिल पाया, तो वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं। आशा महो चरण रेणु जुषामां श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनां यादुष्टजं शरणमार पथं च हित्वा बेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञान। हमें ब्रज में कोई गुल्म लता, कोई पेड़ बना दो, कोई लता बना दो, कोई पत्ते बना दो, कोई वृक्ष बना दो, और तो हम उनके समान तो नहीं बन सकते। हम गोपियों को, गोपी तो नहीं बन सकते, गोपियों की चरण रज मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। तो गोपियों की चरण रज पाने के लिए वो कहते हैं ब्रज की लता पता मोहि कीजिए, मुझे ब्रज की लता बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, कुछ भी किसी भी प्रकार से मुझे रहने को प्राप्त हो जाए। और शंकादिक परमहंसों ने तो हद ही कर दी, वो तो भगवान से ये मांग रहे हैं कि कामं भवस्सृजनैर्निरयेषु न स्यात् चेतो विवद्यदिनुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसीवद् यदि ते गृशोभा पूर्येत ते गुणगणा यदि कर्णरंध्र। वो कहते हैं हमें तो आप नरक में वास दे दो। अरे तुम इतने बड़े परमहंस, जन्मजात परमहंस, कोई तपस्या कोई साधना नहीं की उन्होंने परमहंस बनने के लिए, जन्मजात जन्म से ही परमहंस वो, और कहते हैं नरक में वास दे दो। क्यों? ये भक्तों के चरण रज मिलेगी, बस हमको आपके चरणों में वास मिल जाए, इसके लिए हमें वहां भी स्वीकार है अगर आपका प्रेम मिलता रहे। चाहत कृपाल मेरी तेरी ही बन आए। तो अंतिम बात क्या है कि बस हमें तो इतना ही चाहिए, लता पता भी नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है अभी तो, कि हम ये मान ले कि तुम ही मेरी हो। चाहत कृपाल मेरी तेरी ही कहलाए। मैं सिर्फ, मेरी इतनी ही इच्छा है कि मुझे सब इसी प्रकार जाने कि मैं श्री राधा रानी की हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, उनकी दासी की दासी की दासी हूँ, उनकी हूँ, कैसे भी हूँ। तो चाहत कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए, भूले भटके कबहू तब सेवा मिल जाए। अब आपकी हम बन जाएंगे तो कहीं भी दूर की भी सेवा मिल जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। इन गोपियों की चरण रज मिल जाएगी, आपकी कहीं चरण रज मिल जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। ये हमारी चाह है। ये रस जो सर्वोच्च रस है, महारास का रस है, वो केवल और केवल श्री राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें श्री राधा की भक्ति को श्री महाराज जी ने सर्वोपरि बताया। राधा की भक्ति जब होती है तो श्री कृष्ण की भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जो राधा वाली भक्ति का भाव है, परम निष्काम भाव, वो सर्वोच्च है, उसके आगे कुछ नहीं। और श्री राधा रानी की कृपा से
जो रस मिलता है उसके आगे कोई रस है ही नहीं, वो महाराज का रस वो श्री राधा रानी की कृपा से ही मिलता है। लेकिन ये बात ध्यान देने की अवश्य है, हम जब श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि श्री कृष्ण श्री राधा से पृथक नहीं। कभी भी छोटे बड़े की भावना या वो दो हैं ऐसी भावना कभी मन में ना आए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है, जो हम दोनों में भेद करता है, काल सूत्रे तत्वासः यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक ये सूर्य चंद्रमा है तब तक उन्हें नरक में वास मिलेगा। अगर भेद मानोगे तो श्री राधा ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राधा है, किंतु क्रीड़ा करने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें ये सिखाने के लिए कि प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम में कितनी निष्कामता होती है, प्रेम की सेवा भावना क्या होती है, उन्होंने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, राधा और कृष्ण के रूप में। दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। तो क्योंकि श्री राधा रानी एक तो हमारी स्वाभाविक स्वामिनी है, हमारी माँ है, और उनकी दया दृष्टि सदा अपने भक्तों पर रहती है। आज ने लिखा है ना, हमारी राधे दीनन की रखवार, हमारी राधे दीन पुकार सुनत ही धावती, दीन पुकार सुनत ही धावत, देखो नलावती बार, देखो नलावती बार, हमारी राधे जेहि रस लगी विधि हरि हर तर सत, जेहि रस लगी विधि हरि हर तर सत, बरसत यही दरबार, हमारी राधे दीनन की रखवार, सो कृपालु रस चाखत जेहि पर, कृपा करती सुकुमार, हमारी राधे दीनन की रखवार। हम जैसे दीनों की रखवार भी है। और रस, अंतिम रस, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर वगैरह आपने सुना, ये सब तपस्या कर रहे हैं, नहीं पा पाए, तो हम जैसे क्षुद्र जीव भी पा सकते हैं, केवल केवल उनकी कृपा से, और कोई साधन नहीं है। तो हमें उन्हें अपनी माँ, अपनी स्वामिनी, अपनी सर्वस्व मानकर उनकी ही उपासना करनी है, उनका स्मरण करना है, कीर्तन करना है। जैसा कि शिव महाराज जी कहते हैं, खाते पीते चलते उठते बैठते अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाएगा, असंभव कुछ नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, गीता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, शांडिल्य सूत्र। शास्त्र वेद यही कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य दोनों से सब कुछ पॉसिबल है। तो हमारी स्वामिनी हमारी राधा रानी है, तो बोलिए राधा रानी की जय, ममता मई माँ पद्मा की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय